हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लास नोट्स। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जितना भी अपना सिलेबस है वो उत्कर्ष क्लास के नोट्स के द्वारा हम पढ़ेंगे। उत्कर्ष क्लास लाइव में जो नोट्स बताए जा रहे हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। बेसिक अनुदेशक में जो हमारा सिलेबस है उसमें से एक हमारा पार्ट है आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन। आईओटी में हमारा जो सिलेबस है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा पढ़ाया सर ने। आईओटी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट नंबर 12। इसमें आईओटी के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन, मैन और वैन, सर्च सर्विस एंड इंजन्स, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, www, ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, XML and scripts, creation and maintenance of websites, HTML interactive tools, multimedia and graphics, voice mail and video conferencing, introduction to e-commerce। ये सभी पार्ट्स इसके अंदर आते हैं आईओटी के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हम आईओटी। आईओटी में हमारे लगभग 5 से 7% आने की संभावना है। चलो हम अब पढ़ते हैं आईओटी। आईओटी का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अर्थपूर्ण परिणाम ही सूचना कहलाता है। प्रोसेस्ड डाटा गुड इंफॉर्मेशन, जो डाटा प्रोसेस किया जा चुका है वो सूचना है। अब इसमें दे रखे हैं कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी। तो इनके क्या मीनिंग्स होते हैं हम डिस्कशन करते हैं इसमें। इंफॉर्मेशन का दिया है सूचना, जो अर्थपूर्ण परिणाम हमें प्राप्त होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण, सूचनाओं का आदान प्रदान कम्युनिकेशन कहलाता है। टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं आगे। हमारा पहला नेटवर्क था NSF नेट, जिसका पूरा नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नियमों के द्वारा आदान प्रदान करने की तकनीक ICT कहलाती है, जिसे IT भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। IT का आधार इंटरनेट और नेटवर्क होता है। नेशनल IT डे, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और राजस्थान में पहली बार IT डे मार्च 2018 में जयपुर में मनाया गया। अब आता है इंटरनेट। इंटर प्लस नेट। इंटर का अर्थ है कम्युनिकेशन और नेट का अर्थ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। इंटरनेट का अर्थ है सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना इंटरनेट कहलाता है। सबसे पहले 1960-70 के दशक में वैज्ञानिक JCR लिकलाइडर द्वारा
इंटरनेट की अवधारणा को गैलेक्टिक नेटवर्क के आधार पर सीरीज ऑफ मेमोज बुक में प्रस्तुत किया। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क व नेटवर्कों का समूह है इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है, जिसमें दो या दो से अधिक नेटवर्क को किसी कम्युनिकेशन चैनल की सहायता से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। 1967 से 1969 के बीच में अमेरिकन एजेंसी आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा अमेरिकन मिलिट्री के लिए आरपा नेट को डिजाइन किया गया। यह सबसे पहले किया हुआ नेट है आरपा नेट। आरपा नेट फर्स्ट पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क है जिससे इंटरनेट आरंभ हुआ। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क का उपयोग एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क के रूप में किया। आरपा नेट व एनएसएफ नेट द्वारा इंटरनेट को कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया गया, जिससे इंटरनेट को सूचनाओं के लिए उपयोग किया जाने लगा। 1980 के दशक में फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का पिता किसे कहा गया है? विंटोन क्रैफ। ये अमेरिकन नेटवर्क इंजीनियर थे, इंफॉर्मेशन पायनियर और शेयर इंफॉर्मेशन विद टीसीपी एंड आईपी। मदर ऑफ इंटरनेट राडिया जॉय प्रिलमैन, अमेरिकन नेटवर्क इंजीनियर थी, इंफॉर्मेशन शेयर विद नेटवर्क ब्रीच। टिम बर्नर-ली, जो कि फाउंडर थे WWW वर्ल्ड वाइड वेब के, और जो हमारा अभी QR चल रहा है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक जापानी स्क्वायर बार कोड है जिसे 3 डोमेन से मिलकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। QR कोड में स्टोर इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए QR रीडर का यूज किया जाता है। QR कोड 15 बिट कोड होता है जिसमें 3 डोमेन का यूज किया जाता है। mypet24.info, me24.info, about24.info। डोमेन नेम इंटरनेट से कनेक्ट नेटवर्क से जुड़े छोटे छोटे रूप डोमेन कहलाते हैं, जिनसे इंटरनेट का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें, डोमेन नेटवर्क रिसोर्सेस का एक ग्रुप होता है जिसे इंटरनेट यूजर को अलॉट किया जाता है, जो डोमेन नेम के रूप में होता है। डोमेन इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर्स की आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है, जो यूनिक फॉर्मेट में होता है। फॉर एग्जाम्पल .info, इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके और एग्जाम्पल देखें, .com कॉमर्शियल यूज में आता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, .edu एजुकेशनल, .mil मिलिट्री के लिए, .in इंडिया के लिए, .go.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, .nic.in नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ऑफ इंडिया।
ये डोमेन नेम है अलग अलग। डोमेन नेम की कैरेक्टर्स लेंथ 253 मैक्सिमम होती है, 253 होती है इनकी कैरेक्टर लेंथ। डोमेन नेम की कैरेक्टर लेंथ 253 मैक्सिमम होती है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यह आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनएस का यूज किया जाता है। डीएनएस सिस्टम की मैक्सिमम लेंथ 255 ऑक्टल ऑफ स्टोरेज होती है। होस्ट, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। नोड, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का एंड पॉइंट नोड कहलाता है। दूसरे शब्दों में सर्वर के अलावा नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंपोनेंट्स को नोड कहा जाता है। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम व आइडेंटिटी या पहचान होती है। पावरफुल नोड को वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोड को क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं हम इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का समूह है इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाएं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कहलाता है। आईएसपी जैसे एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल, ये सभी आईएसपी कहलाते हैं। ये इंटरनेट प्रोवाइडर हैं। भारत में पहली बार गेटवे इंटरनेट सेवा के नाम से विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी द्वारा वीएसएनएल 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सेवा को प्रारंभ किया गया। भारत की इंटरनेट नीति का नाम डाटा वन इंटरनेट डोमेन है। एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमएच दूसरी आईएसपी है। भारत में पहली आईएसपी वीएसएनएल और दूसरी एमटीएनएल। इंटरनेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क का ग्रुप है जिसका उपयोग org के इंटरनेट यूजर के बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। एक्स्ट्रानेट, यह एक प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज सिक्योर टाइप से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है। इस सिस्टम को पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रिमोट लॉगिन प्रक्रिया में इंटरनेट यूजर इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, जिसके लिए यूजर आईडी व पासवर्ड को वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। सर्वर, यह एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन के लिए मैनेज करता है। सर्वर। एनएसएफ नेट आरपा नेट से पावरफुल नेटवर्क है, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए आरपा नेट का नेटवर्क यूज किया गया, क्योंकि इसमें 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। हनीवेल DDPS 16, SDS 904, IBM 360/75, DIC PDP 10, ये इसके 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स थे।
जो ARPANET में यूज किए जाते थे। इंटरनेट सर्विसेज का उपयोग किस तरह से करते हैं? वो है पहला एजुकेशन, एजुकेशन के रूप में जो हम अभी कर रहे हैं। कॉमर्स, जो हम अपना सामान फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगाते हैं, कॉमर्स कहलाता है। वॉलेट, जैसे पेटीएम, फोन पे, जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उनके माध्यम से। ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं। गवर्नेंस, ये सब इंटरनेट सर्विसेज कहलाती हैं। गवर्नमेंट के जितने भी कार्य हैं वो ऑनलाइन हो रखे हैं। बैंकिंग के बहुत सारे कार्य हम ऑनलाइन कर सकते हैं। रिजर्वेशन, रेलवे में हम टिकट बुकिंग करवाते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, रिजर्वेशन हो जाता है, तो वो रिजर्वेशन कहलाता है। ईमेल, जिसका उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं। IRC, इंटरनेट रिलेट चैट, जो हम हर रोज करते हैं और रात को भी रजाई में बैठ के भी करते हैं। सोना बाबू से आगे है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या लाभ हैं और क्या हानि है। पहले पढ़ते हैं हम इसके एडवांटेज। टाइम सेविंग होती है, राइट। डाटा सिक्योरिटी, ओके। इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, राइट। अपडेट इंफॉर्मेशन, गुड। लेकिन इसके हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? जैसे साइबर क्राइम का बढ़ना, साइबर सिकनेस, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है जैसे हम अपने फोन को आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है, 10 मिनट के लिए भी दूसरी जगह नहीं रख सकते। 5 मिनट नहीं हुई कि हम व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, जो अलग अलग हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उन्हें हम बार बार देखते हैं और देर रात तक देखते ही रहते हैं। वो होता है फोमो, क्योंकि हमें उस चीज की आदत पड़ गई है, वो फोमो हो गया हमें। तो आप भी ध्यान रखा करो इस चीज का। स्पैम मेल्स, वायरस, ये ऐसे हैं जो डिसएडवांटेज में गिने जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं कि किसी भी सिस्टम को रूल्स के अनुसार प्रदर्शित करना। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स कमिटीज, तो इसके लिए इंटरनेट स्टैंडर्ड्स कमेटी बनी हुई है, जिसको जानना भी बहुत जरूरी है। पहला है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। तो ये आगे हमारी इंटरनेट स्टैंडर्ड कमेटी जो अब तक बनी हुई है। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट स्टैंडर्ड कमेटी कब बनी, कहाँ बनी, थोड़ा सा सरफेस इसका भी ध्यान में रखना है। IEEE कॉरपोरेट ऑफिस है इसका न्यूयॉर्क सिटी में। ऑपरेशन सेंटर है इसका न्यू जर्सी में। इसके फाउंडेड, इसका पता लगाया गया 1 जनवरी 1969 को, और फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IEEE के। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
फाउंडेड 23 फरवरी 1947 लंदन यूके। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। फाउंडर हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फाउंडेड 14 मई 1918, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर अमेरिकन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। फाउंडेड 1988, 1988। फाउंडर हैं US फेडरल गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। डोमेन नेम इन सब के लिए कार्य करती है, DNS, IP एड्रेस। डोमेन नेम, DNS और IP एड्रेस के लिए IANA कार्य करती है। IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। फाउंडेड 14 जनवरी 1986। फाउंडर हैं मिक कोरिजन या रॉबर्ट E. खान। हेडक्वार्टर फेरीमोंट, कैलिफोर्निया। ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फाउंडेड 17 मई 1865। फाउंडर मार्शल थुई। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑटोमेशन, साल मोशन। ऑटोमेशन प्रक्रिया के अंतर्गत फुली ऑटोमेटिक व सेमी ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से किसी टास्क को प्रोसेस करना ही ऑटोमेशन कहते हैं। यह नियम सालमोन ने 1880 और 60 में दिया था। नोट, ब्रेकअप वर्ड शब्द का संबंध गूगल सर्च इंजन से है। बैकरब वर्ड शब्द का जो संबंध है वो गूगल सर्च इंजन से है। 14 सितंबर 1998 और 27 सितंबर 1998। गूगल डोमेन नेम की लेंथ 63 बिट है। तो ये तो नेटवर्क के बारे में जो बातें आती हैं ना, उनके बारे में ही बताया गया है कि हमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ आ सकती हैं इसके अंदर, और हमें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। इसका फंडामेंटल क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कौन डोमेन नेम देता है इसका, ये सब बातें हमने आज पढ़ी हैं। नेक्स्ट चैप्टर अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।